Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture 13 of the course of differential geometry. In this lecture, we will formally discuss the notion of torsion of a space curve. This is course code Math 4117. In this lecture, we will discuss the notion of torsion in detail. We will verify and prove formula for torsion of a space curve, give some computation in frame torsion of a space curve and examples. लास्ट लेक्चर में हमने स्पेस कर्व के अंदर कुछ कंप्यूटेशंस सीखी थी। स्पेस कर्व के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने टेंजेंट, नॉर्मल और बाइनॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना सीखी थी, प्लेन्स की इक्वेशंस फाइंड करना सीखी थी। अब हम मूव करते हैं और टॉर्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर्मली। हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक प्लेन कर्व की साइन कर्वेचर का पता है तो हम कर्वेचर कर्व फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम स्पेस कर्व में बात कर रहे हों और कर्वेचर गिवन हो तो हमारे पास कोई एक कर्व नहीं आता, हमारे पास कई कर्व होते हैं जो स्पेस की ट्रांसलेशन और रोटेशन से एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट नहीं किए जा सकते, एक को दूसरे में ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो असल में अब हम ये डिटरमिन करना चाहते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेक्शंस में कि असल में एक और तरह की फंक्शन टॉर्शन की हमें ज़रूरत पड़ेगी और कर्वेचर और टॉर्शन मिलकर हमें कर्व के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। तो टॉर्शन को हम फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं कि टॉर्शन ऑफ अ स्पेस कर्व क्या है। सो यहाँ तक जो हमारे पास इस्टेब्लिश हुआ वो ये था कि अगर आपके पास ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है और ये बाय नॉर्मल है, और लास्ट लेक्चर के मुताबिक हमने कहा टेंजेंट नॉर्मल और बाय नॉर्मल राइट हैंडेड फ्रेम बनाते हैं, यानी बाय नॉर्मल आएगा टेंजेंट क्रॉस एन के इक्वल। अगर हम इस लाइन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एस तो हमारे पास आएगा बी डॉट, ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, इस पर हम डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्रॉस सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड क्रॉस सेकंड का डेरिवेटिव। अब हमने पीछे कंप्यूट किया हुआ है टी डॉट इज इक्वल टू के एन के इक्वल। जब ये वैल्यू हम टी डॉट की जगह पुट करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास आता है बी डॉट इज इक्वल टू के एन क्रॉस एन प्लस टी क्रॉस एन डॉट, लेकिन एन क्रॉस एन चूंकि सेम वेक्टर का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये जीरो होगा। सो बी डॉट हमारे पास क्या आया, टी क्रॉस एन डॉट आ गया। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बी डॉट जो होगा वो दरअसल टी के परपेंडिकुलर होगा, टी के परपेंडिकुलर होगा और एन डॉट के भी परपेंडिकुलर होगा। बी डॉट जो होगा वो टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर है और एन डॉट के भी परपेंडिकुलर है। एन डॉट जो है ओके, सो बी डॉट इज पैरेलल टू एन आ गया। सो बी डॉट जो होगा वो दरअसल इस एन के पैरेलल होगा, यहां पे आएगा। ये बी डॉट होगा और एन और बी डॉट आपस में पैरेलल हो गए हैं तो इसका मतलब इनको इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसी स्केलर फंक्शन की जरूरत पड़ेगी और वो स्केलर फंक्शन यहाँ पर आ गया
टॉर्शन माइनस टी। इफ यू रिमेंबर, यही काम हमने कर्वेचर को कंप्यूट करते वक्त, उसको डिफाइन करते वक्त ऐसा ही किया था कर्वेचर के लिए भी। और कर्वेचर के लिए हमने कहा था कि टी डॉट जो होता है वो एन के पैरेलल हो जाता है। अब यहाँ पे माइनस साइन जो हम लेके आ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए ला रहे हैं ताकि हमारी कंप्यूटेशन में एंड पे माइनस साइन की तादाद कम हो जाए। ये कन्वेंशनल है, इसकी कोई रीज़न नहीं है। और जो स्केलर फंक्शन आ रहा है t, दिस इज कॉल्ड द टोर्शन ऑफ द स्पेस कर्व। It should be remembered that torsion is defined only when the curvature is non-zero. अगर कर्वेचर नॉन जीरो होगा तभी टॉर्जन डिफाइन होगा। यानी कर्वेचर जीरो कब होता है? जब कर्व एक स्ट्रेट लाइन हो। यानी हमने टॉर्जन को डिफाइन करने के लिए ये कंसीडर करना पड़ेगा कि हमारा कर्व एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो लास्ट स्लाइड के मुताबिक जो हमने देखा कि जो बी डॉट है, लेट्स से ये स्पेस में ये कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर है ग्रीन कलर का, और ये है बी डॉट। फर्ज कर लें ये बी डॉट है, और हमारी इनिशियल डिस्कशन से जो हमें आइडिया है, चूंकि बी नॉर्मल यूनिट वेक्टर था, तो बी डॉट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी के। यानी अगर परपेंडिकुलर होगा बी के, तो इस बी डॉट के जो परपेंडिकुलर प्लेन है वो ये वाली है, ये। तो ये बी डॉट के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये होगा कि बी डॉट बी के परपेंडिकुलर है, तो बी इस प्लेन में फर्क करेंगे, वो ये आ गया बी, ये बी आ गया इस प्लेन। नेक्स्ट हमने लास्ट स्लाइड में ये स्टेब्लिश किया कि बी डॉट जो है वो एक्चुअली टी के भी परपेंडिकुलर है। बी डॉट क्या था? वो था टी क्रॉस एन डॉट। दैट मीन्स कि अगर ये टी के परपेंडिकुलर है, तो फिर हमारे पास जो टी आएगा वो वो तो बी के भी परपेंडिकुलर है टी। इसका मतलब ये हो गया कि वो हमें टी ऐसा लेना है जो बी के भी परपेंडिकुलर है, बी डॉट के भी परपेंडिकुलर है, वो ये टी होगा, वो ये टी आ गया। तो अगर इसको हम मूविंग फ्रेम कंसीडर कर लें, तो ग्रीन कलर की जो ऑप्शन है वो दरअसल मूविंग फ्रेम में पैरेलल ऑप्शन है, किसके? नॉर्मल के। तभी तो जाके ये मूविंग फ्रेम बनेगा। ये पैरेलल ऑप्शन है नॉर्मल के। सो नॉर्मल जो होगा वो पैरेलल होगा एन के। जब नॉर्मल एन के पैरेलल होगा तो इन्हें इक्वल करने के लिए हमें एक जरूरत पड़ेगी, बी डॉट और एन को इक्वल करने के लिए एक स्केलर फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, तो यहाँ पहले तो इस स्केलर फंक्शन को हमने टॉर्शन का नाम दिया। फॉर्मली जो किसी, अगर कोई हमारे पास कोई रेगुलर कर्व है, gamma be any regular curve, then its torsion is defined to be the torsion of the unit speed reparameterization of this curve। यानी अगर आपके पास कोई गिवन कर्व है तो उसकी टोर्शन क्या होगी? उस कर्व की आपको यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइजेशन फाइंड करनी पड़ेगी, और देन जो उसकी टोर्शन आएगी वो इस कर्व की टोर्शन कहलाएगी। और जो टोर्शन होगा, अगर यहाँ हम दोनों साइड पर मैग्नीट्यूड ले लें, तो मैग्नीट्यूड लेने पर हमारे पास क्या आएगा? मैग्नीट्यूड अगर हम दोनों साइड पर अप्लाई करें एक्चुअली, तो मैग्नीट्यूड दोनों साइड पर अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आएगा माइनस टॉ इंटू एन की मैग्नीट्यूड। जब अलग अलग करेंगे इनको, तो फिर ये माइनस टाउ, चूंकि पहले ही एक स्केलर फंक्शन है, तो ये फिर टाउ की एब्सोल्यूट वैल्यू की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, और इधर आएगा एन की मैग्नीट्यूड 1 होती है।
सो टॉर्शन जो आ गया वो इस बी की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, बी डॉट की मैग्नीट्यूड होगी टॉर्शन के इक्वल। सो दिस इज दिस। So if we have a unit speed parameterization of a regular curve, then its torsion is the magnitude of the first derivative of the binormal vector. Like curvature, a formula can be established for curve even as we know that we have also established a formula for the curvature if whether the curve is a unit speed or not. अगर आपको याद हो तो हमने एक फॉर्मूला डेवलप किया था जिसमें अगर हमारे पास कर्व यूनिट स्पीड है या नहीं है, हम डायरेक्टली उसको बगैर यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइज किए डायरेक्ट हम उसकी कर्वेचर कंप्यूट कर सकते थे। यही काम हम अब टोर्शन के लिए भी कर सकते हैं। यानी ये देखना नहीं हमें कि कर्व यूनिट स्पीड है या नहीं है, हम डायरेक्टली उसकी टोर्शन कंप्यूटर करेंगे और ये फार्मूला हम इजीली तमाम सिनेरियोज में इस्तेमाल भी कर सकेंगे। हम यहाँ ये फार्मूला प्रूव करेंगे जी। ये फार्मूला हम यहाँ एस्टेब्लिश करने लगे हैं कि गैमा कोई भी अगर रेगुलर कर्व इन R3 है विद नो वेयर वैनिशिंग कर्वेचर, यानी उसका कर्वेचर जीरो नहीं है, तो हमारे पास कर्वेचर नॉन जीरो है एट एनी पॉइंट, तो टॉर्शन ऑफ एनी कर्व जो है दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। फर्ज कीजिए हमारे पास ये कोई स्पेस कर्व है, ये हमारे पास कोई स्पेस कर्व ले लीजिए हमने, ये हमारे पास इसका एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर ये हमारे पास टेंजेंट है, इसको मैं अब स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस स्लाइड में। ये हमारे पास नॉर्मल है जी, इसका प्रिंसिपल नॉर्मल, इसको मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये हमारे पास जी इसका बाय नॉर्मल होगा, लेट्स से इसको मैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, हम पहले प्रूफ करेंगे तमाम फार्मूलाज फॉर यूनिट स्पीड कर्व, यानी पहले केस में हम प्रूव करेंगे यूनिट स्पीड कर्व के लिए और बाद में हम नेक्स्ट में मूव करेंगे किसी भी जनरल कर्व के लिए ये प्रूफ करेंगे। हाँ जी, लास्ट स्लाइड में हमने ये स्टेब्लिश किया कि बी डॉट जो था वो हमारा था माइनस टाउ एन के। अब हम इस दोनों साइड का एन के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आएगा बी डॉट डॉट एन इज इक्वल टू माइनस टी एन डॉट एन। अपने साथ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, एन यूनिट वेक्टर है तो हमारे पास आएगा बी डॉट डॉट एन इज इक्वल टू माइनस टॉर्शन। इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं तो टॉर्शन के लिए माइनस उस तरफ ले गए और डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करती है तो हम ना हमारा ये फॉर्मूला ये बना टॉर्शन इज इक्वल टू माइनस एन डॉट बी डॉट। अब हमने ये देखा, ये बार बार हमें यूज करना पड़ेगा कि टेंजेंट नॉर्मल और बाइनॉर्मल राइट हैंडेड मूविंग फ्रेम है। अगर ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ये बाइनॉर्मल है, देन b इज इक्वल्स टू t क्रॉस n। तो ये फॉर्मूला मैंने ये लगा दिया, b इज इक्वल्स टू t क्रॉस n, देन देयर इज अ डेरिवेटिव ऑफ दिस। Using product rule of differentiation, we obtain t dot cross n plus t cross n dot. But in the previous lectures, we have established that t dot is equals to curvature k into n vector. बट जब हम यहाँ पर टी डॉट की वैल्यू पुट करेंगे के एन, तो एन क्रॉस एन, एन का एन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दिस बिकम जीरो। सो हमारे पास ये फैक्टर आ गया।
अब हम इस n को ही दो तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस n के लिए कर्वेचर को साइड पर लेकर गए तो n इज इक्वल टू टी डॉट ओवर के आ गया, और इसी को दोबारा t की जगह हमने गैमा डॉट पुट कर दिया तो हमारा ये दूसरा फॉर्मूला बन गया n का। दोबारा इस फॉर्मूले इसमें वैल्यू पुट करते हैं इनकी, माइनस n की जगह ये वाली वैल्यू पुट की, ये वाली वैल्यू, डॉट डॉट टी को लिखा गैमा डॉट, ओके, क्रॉस n को लिखा, डॉट को लिखा ये डेरिवेटिव लिखा, और n को लिखा ये वाली वैल्यू n की पुट की, गैमा डबल प्राइम ओवर कर्वेचर के। अब कर्वेचर में भी टी आ रहा है और गैमा डबल डॉट में भी टी आ रहा है। पहला हिस्सा वैसे का वैसे ही रहा, डॉट और डॉट सब ऐसे ही था। अब हमने डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव आप डायरेक्ट डिवीजन रूल से भी ले सकते हैं। तो नीचे वाली बात का स्क्वायर किया, ऊपर वाली बात, नीचे वाली बात वैसे ही, फिर ऊपर वाली बात का डेरिवेटिव लिया, फिर माइनस और डिवीजन रूल लगाया, क्वोशिएंट रूल लगाया, तो हमारे पास क्या आता है, कर्वेचर के स्क्वायर, पहले के स्क्वायर डिवीजन रूल का, तो केस के एज इट इज आ गया, ऊपर वाली बात का डेरिवेटिव आया तो वो सेकंड डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव लेंगे तो देन वी गेट थर्ड डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली बात वैसे सेकंड डेरिवेटिव और कर्वेचर का डेरिवेटिव लेंगे तो के डॉट आ जाएगा। अब इसके साथ आप के स्क्वायर को दोनों साइड पर डिवाइड कर दें, एक से के कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टर आ जाएगा, दूसरी साइड पर ये फैक्टर आ जाएगा। अब हम जरा ये यूज करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज। जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको पता होना चाहिए कि ए डॉट बी क्रॉस ए, अगर कोई से भी दो वेक्टर सेम हो जाएं तो हमारे पास स्केलर ट्रिपल 0 आ जाता है। तो जब हम इन दोनों का स्केलर ट्रिपल फाइंड करेंगे तो इसमें गैमा डॉट और गैमा डॉट मौजूद है, तो ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा, तो बाकी फैक्टर बच गया -1 ओवर के गैमा डॉट डॉट गैमा डॉट क्रॉस 1 ओवर के गैमा ट्रिपल डॉट, तो के से मल्टीप्लाई करके के स्केयर आ गया। और अब हमने गैमा डॉट क्रॉस गैमा डबल डॉट की जगह स्केलर ट्रिपल में हमने गैमा ट्रिपल डॉट को पहले ले लिया और चेंज किया तो ये -4 आ गया यहाँ पे, तो ये प्लस ये बन गया है हमारे पास ये फॉर्म। पीछे वाली बात को दोबारा आप देख लें, टॉर्शन जो आई है हमारे पास पीछे वाली बात के लिहाज से हमारे पास ये फॉर्मूला बना, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है, ये दोबारा उसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि स्केलर ट्रिपल इनका 0 हो जाएगा, इनका 0 हो जाएगा क्योंकि सेम वेक्टर्स हैं, और ये हम लिखेंगे इसको ऐसे, ठीक हो गया, स्टार्टिंग बाय थर्ड को स्टार्ट किया। अगर हम तरतीब से चलें तो ठीक है, लेकिन हमने तरतीब रखते तो गैमा डबल डॉट और फिर गैमा डॉट आता, लेकिन हमने तरतीब भी चेंज कर दी और गैमा डॉट और गैमा डबल डॉट को आगे पीछे कर दिया। दैट मीन्स कि ये यहाँ पे -1 साइन आएगा, ये माइनस वहां पुट किया तो वो पॉजिटिव हो गया था, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास वो फॉर्मूला बन गया। यहाँ एक और बात मेंशन करनी है, क्योंकि गैमा डॉट और गैमा डबल डॉट आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो पहले की मैग्नीट्यूड आएगी, दूसरे की मैग्नीट्यूड आएगी, इनटू इनके दरमियान एंगल, क्योंकि गैमा डॉट और गैमा डबल डॉट आपस में परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि गैमा डॉट जो है वो टेंजेंट है, टी है, और गैमा डबल डॉट और टी क्योंकि टेंजेंट यूनिट वेक्टर है तो इसका डेरिवेटिव इसके परपेंडिकुलर होगा। अब ये इसके परपेंडिकुलर होगा तो लिहाजा ये इसकी मैग्नीट्यूड और इन दोनों की मैग्नीट्यूड अलग अलग ली। गैमा डॉट चूंकि टेंजेंट था, ये तो यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 हो जाएगी, लेकिन इसके बारे में हमें नहीं पता। हाँ,
तो हमें इतना पता है कि ये सेकंड डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड है और ये कर्वेचर होती है। सो इस पूरे की जगह मैं कर्वेचर के पुट कर सकता हूं और हमने अज्यूम किया हुआ है कि कर्वेचर जीरो नहीं है। सो यहाँ से कर्वेचर जीरो नहीं होगी तो फिर इसकी जगह कर्वेचर पुट करके हमारा फॉर्मूला जो हम प्रूफ करना चाहते थे वो इस्टेब्लिश हो जाएगा।